हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बिंदास होंगे और महादेव आपको हमेशा बिंदास ही रखे। कभी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाए तो उसके डिप्रेशन में ना आए, ये सब हंसी मजाक है। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा ये 6th पार्ट है और मैंने 5 पार्ट अपलोड करके रखा हुआ है। तो मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि आप अगर बेसिक से काफ़ी कंसेप्ट के साथ अगर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो से आप वॉच कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, आज का जो मेरा सुविचार है, गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, यह महफिल तेरे लिए ही सजी है। वाह वाह वाह। गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, यह महफिल तेरे लिए ही सजी है, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख मेरे भाई, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। मेरे भाई, आप हमेशा ज़िंदगी में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए। कभी भी आप ब्रेन पे टेंशन मत लीजिए, दिमाग पे टेंशन मत लीजिए, कभी डिप्रेशन में मत जाइए। जो भी प्रॉब्लम आता है उसको हंस के खेल के उसको ख़त्म कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं और काफ़ी आपको कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो देखिए, हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपसे आशा करता हूँ यही। तो क्वेश्चन पहला है कि ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस। एक शॉपकीपर क्या करता है कि वो अपने गुड्स को 9% लॉस पे बेचता है। कह रहा है कि हैड ही सोल्ड इट फॉर 752 मोर। कह रहा है कि अगर वो क्या करता, एक मिनट, अगर वो 752 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता तो कह रहा है कि देन ही वुड हैव गेन 7%, है ना। तो वह 7% का गेन पाता। तो कह रहा है कि फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो मेरे भाई, हम इनिशियल कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, ICP मतलब इनिशियल कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपया नहीं, 100 यूनिट मान लेते हैं। हमेशा कोई भी चीज़ मानते हैं तो यूनिट में ही लेंगे, ठीक है, कोई रियल वैल्यू नहीं लेते हैं। तो हम इनिशियल कॉस्ट प्राइस अगर 100 यूनिट मान लिए तो कहता है वो 9% लॉस पे बेच देता है। तो मेरे भाई, जब कॉस्ट प्राइस इनिशियल है 100 तो इसका 9% जब हम घटाएंगे तो मेरे भाई जो मेरा इनिशियल सेलिंग प्राइस जो आएगा वो कितना आएगा। तो 100 का 9% 9, 100 में से 9 घटाएंगे तो 91 आएगा, यानी 91 हमारा इनिशियल सेलिंग प्राइस है। अब कह रहा है कि अगर वो 752 रुपया में बेचा होता तो 7% का गेन होता। तो मेरे भाई, हम क्या करेंगे, इनिशियल कॉस्ट प्राइस तो ये है ही, इसका हम निकालेंगे 7% गेन, है ना। तो 7% गेन निकालेंगे तो वो 7 रुपया आएगा। मतलब उसका जो न्यू सेलिंग प्राइस है, NSP न्यू सेलिंग प्राइस है, वो 107 हो जाएगा। मेरे भाई बताइए कि इनिशियल सेलिंग प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस के बीच कितना डिफरेंस है। तो आप कहेंगे कितना का डिफरेंस है, उधर 9 और इधर 7, यानी 16 का डिफरेंस है। कितना यूनिट का डिफरेंस है? 16 यूनिट। और कह रहा है कि अगर वो 752 में बेचा होता तो 7% का गेन होता। मतलब यही 16 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 752 को, है या नहीं। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई? तो 47 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, 47 47। तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 यूनिट था। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 47 है तो मेरे भाई 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे आंख बंद करके 4700, यानी आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर क्या करता है? 20% प्रॉफिट पे बेचता है। कह रहा है कि हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस। कहता है कि अगर वो 10% लेस में खरीदा होता एंड सोल्ड इट फॉर ₹18 लेस, और 18 रुपया कम में बेचा होता तो देन ही वुड हैव गेन्ड 30%। तो उसको कितना का लाभ होता? तो 30%। तो कह रहा है कि फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है? क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक आदमी अपने गुड्स को 20% पे बेचता है, अगर वो 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपया कम में बेचा होता तो उसको 30% का तब भी लाभ होता। तो कहता है इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालिए। मेरे भाई, हम क्या करेंगे, इनिशियल कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। इनिशियल कॉस्ट प्राइस हम 100 यूनिट मान लेंगे। तो कह रहा है कि 20% प्रॉफिट पे बेचता। तो जब 20% प्रॉफिट पे बेचेगा
जब 20% प्रॉफिट पे बेचेगा तो मेरे भाई बताइए इसका इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो प्रॉफिट मतलब 100 का 20% 20 यानी 120 पे बेचता है, तो हमारा इनिशियल सेलिंग प्राइस 120। अब आगे कह रहा है कि अगर वो 10% लेस में खरीदा होता है तो अब अभी इनिशियल कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया। तो अगर कह रहा है कि 10% लेस में खरीदा होता तो 10% लेस निकालेंगे तो मेरे भाई इसका न्यू कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 100 का 10% 10 तो क्या हो जाएगा 90 यूनिट हो जाता है। क्या हो जाता है 90 यूनिट। तो कह रहा है कि जब 90 यूनिट में खरीदा होता एंड उसको 18 रुपया लेस में बेचा होता तो उसको कितना परसेंट का गेन होता, तो 30% का। तो हम इस 90 का जो न्यू हमारा कॉस्ट प्राइस है उसका 30% गेन पर हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो मेरे भाई 90 का 30% कितना होगा 27। तो 90 में 27 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, न्यू सेलिंग प्राइस आएगा, वो कितना आएगा तो 119 यूनिट आ जाएगा। मेरे भाई अब बताइए इसके बीच कितना का डिफरेंस है, इसके बीच कितना का डिफरेंस है, तो ये है 120 और ये है 119। सॉरी यहाँ पे 27 आता तो 117 ना होता है, 117। तो मेरे भाई कितना का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे -3 यूनिट का डिफरेंस है। और वही तो कह रहा है कि 18 कम में बेचा होता तो 30% का गेन होता। मतलब यही जो 3 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर 3 यूनिट 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो मेरे भाई आप कहेंगे 6 को। तो कह रहा है कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट था, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 600। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 600 होगा। ठीक है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इमैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट। एक आदमी अपने गुड्स को 25% प्रॉफिट पे बेचा होता, हैड ही परचेज इट फॉर, बेचा होता मतलब बेचा, ठीक है। हैड ही परचेज इट फॉर 900 लेस, है ना। अगर वो 900 रुपया कम में खरीदा होता एंड ऑल्सो सोल्ड इट फॉर ₹900 लेस, और फिर कहता है कि बेचा भी कितना, तो 900 कम में होता, तो कह रहा है कि देन ही वुड हैव गेन्ड 5% मोर प्रॉफिट। तब वो फिर से वो मतलब कि 5% मोर प्रॉफिट कमाता। देखिए 5% मोर प्रॉफिट कहने का मतलब पहले वो 25% प्रॉफिट कमाता था, तो अब वो 30 कमाएगा, यानी 25 + 5 30 कमाएगा। मोर का मतलब वही होता है, समझे। तो कह रहा है कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालिए। मेरे भाई तो आपको करना क्या है, आप क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक गुड्स को एक आदमी ने 25% प्रॉफिट पे बेचा। अगर वो कहता है कि 900 कम में खरीदा होता और 900 कम में बेचा भी होता तो उसको 5% ज़्यादा प्रॉफिट होता, मतलब 5% और प्रॉफिट होता। ठीक है। तो उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालिए। मेरे भाई यहाँ पे अगर हम इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालें, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे कितना का, तो 25% का। और 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 रहा होगा तो उसको प्रॉफिट कितना यूनिट का हुआ होगा, तो 1 यूनिट का। मेरे भाई तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस है ना, इनिशियल कॉस्ट प्राइस और इनिशियल सेलिंग प्राइस ले लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4 है और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4, और एक प्रॉफिट 5 हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे x मान लेंगे, यानी इनिशियल कॉस्ट प्राइस 4x और इनिशियल सेलिंग प्राइस 5x। अब वो कहता है कि अगर वो 900 रुपया कम में खरीदा होता है और 900 कम में बेचा भी होता, तो बताइए यहाँ पे फिर से उसका न्यू कॉस्ट प्राइस क्या होता। तो इनिशियल 4x था तो 4x - 900 है कि नहीं। अब बताइए यहाँ पे न्यू सेलिंग प्राइस भी हो जाता है, क्योंकि कह रहा है कि 900 कम में भी बेचा होता। तो यहाँ पे क्या है 5x इनिशियल है, उसमें से 900 माइनस कर देंगे, न्यू कॉस्ट प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस हो गया। तो कहता है कि 5% मोर प्रॉफिट होता, मतलब अब जो प्रॉफिट होगा वो 30% का प्रॉफिट होगा। और 30% का मतलब होता है 3/10। मतलब अब जो न्यू कॉस्ट प्राइस होगा उसका न्यू कॉस्ट प्राइस होगा, अगर वो 10 यूनिट है तो मेरे भाई 3 का प्रॉफिट होगा। मतलब सेलिंग प्राइस कितना यूनिट हो जाएगा, तो 13 यूनिट। तो मेरे भाई क्या करेंगे यहाँ पे 4x - 900 है ना, ये हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस है और न्यू सेलिंग प्राइस कितना है, तो 5x - 900। ठीक है।
और हम किसके बराबर कर देंगे, तो न्यू कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे, और न्यू ये सेलिंग प्राइस है तो हम सेलिंग प्राइस के बराबर लिख देंगे 13। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा होगा 1350। क्या होगा 1350, ठीक है, x 1350। तो कह रहा है कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालिए। तो मेरे भाई इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 4x था। तो अब हम इस 1350 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 0, यहाँ पे 5 चौके 20, यहाँ पे आ जाएगा 4 तिया 12, 13 14, और यहाँ पे हो जाएगा आपको यानी 5400 रुपया आ जाता। 5400 हमारा इनिशियल कॉस्ट प्राइस हो जाता, ठीक है। तो मेरे भाई पिछले जैसे क्यों नहीं बनाए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा था कि 900 रुपया लेस था, ठीक है। यहाँ पे 900 रियल वैल्यू है, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं कह रहा था, इसलिए हमने 100 यूनिट हमने कॉस्ट प्राइस इनिशियल में नहीं माना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह बनाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान से पढ़िए जरा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 9 kg ऑफ राइस कॉस्ट्स एज मच एज 4 kg ऑफ शुगर, यानी 9 kg राइस का कॉस्ट उतना ही है जितना 4 kg शुगर का है मेरे भाई। तो CP ऑफ कितना, तो CP ऑफ 9 kg, CP ऑफ 9 kg राइस है ना, बराबर क्या है, तो CP ऑफ 4 kg शुगर, CP ऑफ 4 kg शुगर। इतना बात समझ गए, आगे पढ़िए। कह रहा है कि 14 kg ऑफ शुगर कॉस्ट एज मच एज 1.5 kg ऑफ टी। कह रहा है कि 14 kg शुगर का कॉस्ट उतना ही है जितना 1.5 kg टी का है। तो इसको भी हम लिख लेंगे CP ऑफ कितना, तो 14 kg, तो 14 kg शुगर इज इक्वल्स टू 1.5 kg ऑफ टी, ठीक है, यानी ये CP, यहाँ पे CP लिख देते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि 2 kg ऑफ टी कॉस्ट्स एज मच एज 5 kg ऑफ कॉफ़ी, मतलब जितना कॉस्ट 2 kg टी का है उतना ही कॉस्ट यानी वो किसके बराबर है, यानी 5 kg कॉफ़ी के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे CP ऑफ 2 kg टी इज इक्वल्स टू CP ऑफ कितना, तो 5 kg कॉफ़ी, 5 kg कॉफ़ी, ठीक है। तो मेरे भाई अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 kg ऑफ कॉफ़ी, 11 kg कॉफ़ी का कॉस्ट निकालिए। अगर 2.5 kg राइस का कॉस्ट कितना है, तो 12 रुपया 50 पैसा है। 2.5 kg राइस का कॉस्ट अगर यहाँ पे कितना है, तो 12 रुपया 50 पैसा है। तो 1 kg का कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 1250, 12 रुपया 50 पैसा और बटे ये, ठीक है। तो इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये कट जाएगा और नीचे आ जाएगा ये। तो इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, तो मेरे भाई आएगा इसको काटने पे 5, ठीक है। यानी 1 kg राइस का कॉस्ट कितना है, तो 5 रुपया है। इतना बात समझे। अब ये हम क्यों निकाले सो देखिए। इस क्वेश्चन को यहाँ पे कह रहा है कि 11 kg कॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस निकालिए, कॉस्ट निकालिए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हाउ, देखिए ध्यान से सुनिएगा हम क्या करें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 kg राइस का कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे यह राइस है, 1 kg राइस का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है क्या, इसके जस्ट अपोजिट वाला यानी कॉफ़ी का पूछ रहा है, ठीक है। 1 kg राइस का दिया हुआ है और पूछ रहा है कॉफ़ी का, क्या बोले हम, 1 kg राइस का दिया हुआ है, पूछ रहा है कॉफ़ी का। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, 1 kg राइस को हम ऊपर लिख देंगे, यानी 1 kg राइस के प्राइस को हम ऊपर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, तो 5 रुपया आया है तो 5 को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइस वाला है तो हम सबको राइस के नीचे जो भी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी राइस वाला जो है 9 है, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 14 kg है तो हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे 2 kg है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड दे देंगे कॉफ़ी वाला से। तो कॉफ़ी वाला इधर देखिए 4 है, 1.5 है और 5 है, 4 है, 1.5 है और 5 है,
यानी हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए राइस का प्राइस दिया रहे और कॉफ़ी का निकालना है, यानी देखिए आपको जो क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा ना, वो इसी तरह का सीक्वेंस दिया रहेगा, राइस शुगर, फिर यहाँ से शुगर यहाँ आया है ना, फिर टी से इसको कनेक्ट कर रहा है और लास्ट में पूछ रहा है कॉफ़ी। इसी तरह का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपको राइस का दिया हुआ है, निकालना है कॉफ़ी का, तो राइस के तरफ जितना भी है उसको ऊपर रखेंगे और कॉफ़ी के तरफ जितना भी है उसको नीचे रखेंगे, बट राइस का जो 1 kg का कॉस्ट होगा वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनिशियल में, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉफ़ी का दिया होता और राइस का निकालना पड़ता तो हम क्या करते, कॉफ़ी का यहाँ पर 1 kg कॉफ़ी का लिख देते और कॉफ़ी की तरफ जितना भी होता उससे मल्टीप्लाई कर देते, और निकालना है शुगर की तरफ से तो शुगर की तरफ जितना भी होता उसको हम नीचे से डिवाइड में लिख देते, तब जो आता वो मेरा 1 kg राइस का आता। बट अभी निकालना है हमें किसका, कॉफ़ी का। तो ये जो हमारा निकलेगा ना वो 1 kg कॉफ़ी का निकलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो 1 kg राइस का लिया है तो 1 kg कॉफ़ी का निकलेगा। तो मेरे भाई इसको हम काटेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 से 5 कट गया, यहाँ पे आपको कट जाएगा 2 से ये कट जाएगा 2, ये कट जाएगा आपका 7, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट जाएगा तो ये 0, यहाँ पे आपको हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, तो 1 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे 14 42, यानी 42 रुपया आता 1 kg कॉफ़ी का कॉस्ट। कितना का, 1 kg कॉफ़ी का कॉस्ट। लेकिन आपसे पूछ कितना का रहा है, 11 kg का। कितना का पूछ रहा है, 11 kg का। तो हम क्या करेंगे, 11 kg कॉफ़ी का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 42 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे भाई आ जाएगा कितना, 462 रुपया। यानी 11 kg कॉफ़ी का कॉस्ट कितना है, तो 462 रुपया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बना लेंगे। अगर मान लीजिए कॉफ़ी का निकालना होता तो क्या करते, कॉफ़ी के तरफ जितना भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते और राइस के तरफ जो भी होता हम उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए रिटेलर बाइज 30 पेन्स, है ना। एक रिटेलर क्या करता है, 30 पेन खरीदता है एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 27 पेन्स, है ना। यानी एक रिटेलर क्या करता है, 30 पेन खरीदता है किस प्राइस पे, तो मार्क प्राइस 27 पेन के मार्क प्राइस पे, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट व्हेन ही सेल्स द पेन्स एट मार्क प्राइस टू द कस्टमर। उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा जब वो मार्क प्राइस को ही, मतलब सेलिंग प्राइस बनाए, मतलब वो जो सेल करे वो मार्क प्राइस पे ही सेल करे, तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। क्वेश्चन समझे, फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिटेलर 30 पेन खरीदता है 27 पेन के मार्क प्राइस पे, ठीक है, इतना समझ गया। कह रहा है कि उसका प्रॉफिट क्या होगा जब वो सारे पेन्स को मार्क प्राइस पे ही बेच दे, ठीक है, मार्क प्राइस पे ही बेच दे। तो मेरे भाई हम क्या करते हैं, एक पेन का मार्क प्राइस जो निकाल लेते हैं वो 10 पर पेन हम मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। यानी एक पेन का जो मार्क प्राइस है वो कितना है, तो 10 रुपया है। तो मेरे भाई 30 पेन है, तो बताइए 30 पेन का जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 पेन का जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। लेकिन कह रहा है कि ये हमारा मार्क प्राइस हो गया, लेकिन कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो किसके बराबर होगा। तो मेरे भाई आप कॉस्ट प्राइस कहेंगे कितना, तो आप कहेंगे 270, क्योंकि यहाँ पे 27 पेन है और एक पेन का मार्क प्राइस अगर यहाँ पे 10 यूनिट है तो हमारा क्या हो जाएगा, 27 गुने 10 यानी 270 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर वो कितना, यानी जो पेन जो है वो मार्क प्राइस पे ही बेचे कस्टमर को, तो मार्क प्राइस मेरे भाई कितना है, तो 300 है। यानी सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस पे ही बेचे तो सेलिंग प्राइस भी कितना हो जाता, तो 300 हो जाता। अब देखिए कॉस्ट प्राइस है 270, सेलिंग प्राइस है 300, तो मेरे भाई कितना का डिफरेंस है, कितना का प्रॉफिट है, तो आप कहेंगे 30 रुपया का प्रॉफिट है कि नहीं। कितना का प्रॉफिट है, तो 30 रुपया का। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 30 रुपया और बाई कितने पे हो रहा है, तो 270 पे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 270 गुने 100, ये इससे कटा, यानी ये जो हो गया वो आपको 3, यानी ये 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 9, यानी 100/9।
और 100/9 का जो परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा आएगा 11/1/9% हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर ऑफ पेटेंट मेडिसिन्स, यानी एक पेटेंट मेडिसिन्स का जो मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माता है, वो कह रहा है कि 1 डजन एक्स्ट्रा बोटल्स ऑफ मेडिसिन्स ऑफ एवरी ऑर्डर ऑफ ऑन एवरी, यहाँ पे ऑन एवरी ऑर्डर ऑफ 12 डजन्स। कह रहा है कि एक पेटेंट मेडिसिन्स का जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है कि 1 डजन एक्स्ट्रा मेडिसिन बोतल देता है। कब? जब उसको 12 डजन का क्या हो, ऑर्डर हो। ठीक है, यानी 12 डजन कोई ऑर्डर करेगा तो उस पर वो जो मैन्युफैक्चरर है वो कितना वो फ्री देगा, तो 1 डजन वो क्या करता है, एक्स्ट्रा देता है। ठीक है, यानी 12 डजन पर 1 डजन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो मेरे भाई एक बात बताइए, हम अभी यहीं तक पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 12 डजन पे, है ना, 12 डजन पे कितना फ्री है, तो 1 डजन क्या है, फ्री है। 1 डजन फ्री है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि 12 डजन पे जो है वो कितना बोटल्स फ्री है, तो 12 आर्टिकल्स यानी बोटल्स है, तो यहाँ पे 12 बोटल्स फ्री है कि नहीं। डजन मतलब क्या, 12। तो मेरे भाई 12 डजन पे 12 बोटल्स फ्री है ना, यहाँ पे बोटल्स ही है, तो 1 डजन पे कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 बोटल्स। 1 डजन पे कितना फ्री देगा, तो आप कहेंगे 1 बोटल्स। आया नहीं, आया समझ? क्यों, कैसे? तो मेरे भाई 12 डजन पर कितना फ्री दे रहा है, तो 12 बोटल्स फ्री दे रहा है, तो 1 डजन पे कितना फ्री देगा, तो 1 बोटल्स फ्री देगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये है 1 डजन मतलब क्या, 12, है ना, यानी 12 बोटल्स पे वो कितना बोतल फ्री दे रहा है, तो 1 बोतल फ्री दे रहा है। कितना फ्री दे रहा है, 1 बोतल फ्री दे रहा है। मतलब 12 आर्टिकल बेच रहा है तो 1 फ्री दे रहा है, तो इसका मतलब तो यही ना हो गया। इसका मतलब घुमा फिरा के तो यही कह रहा है कि बाय 12 आर्टिकल्स एंड गेट 1 फ्री, है ना। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया है कि 2 पे 1 फ्री देगा या फिर 3 पे 2 फ्री देगा, तो उस समय क्या होता है, कब लॉस कब प्रॉफिट होता है, इसका मैंने वीडियो पिछला सेशन में डाला हुआ है, तो अब उम्मीद है वहाँ से आप जाके वॉच कर लेंगे। तो यहाँ पे ये किस फॉर्मेट है, तो बाय 12 आर्टिकल्स एंड गेट 1 फ्री, यानी 12 खरीदो तो 1 फ्री पाओ। ठीक है, तो देखिए इसको हम मिटाते हैं। तो मेरे भाई कंसेप्ट समझे, क्या समझे कि 12 बोटल्स पे 1 बोतल फ्री दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा था, अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए डिस्काउंट ऑफ 25%, यानी ए डिस्काउंट ऑफ 25% इज ऑल्सो ऑफर्ड टू द ट्रेडर ऑन द मार्क प्राइस, है ना। यानी कह रहा है कि इतना कुछ करने के बाद, यानी 12 बोतल्स पे 1 बोतल फ्री देने के बाद भी वो क्या करता है, मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट ऑफर करता है। कह रहा है कि इफ़ अ बोतल इज मार्क्ड एट 117 रुपया, यानी 1 बोतल का जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 117 रुपया, और डिस्काउंट दे रहा है 25% का। कितना का, 25% का। तो 25% का मतलब होता है कितना, 1/4, यानी 4 कुछ भी आइटम है उसमें अगर 1 डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना, 3, यानी इस 117 का 3/4 उसका क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। तो क्या समझ आया, तो आप समझे कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा ये हो जाएगा। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द लोएस्ट प्राइस एट विच अ बोतल कैन बी सोल्ड विदाउट एनी लॉस, है ना। तो कह रहा है कि उस बोतल का लोएस्ट प्राइस क्या होना चाहिए ताकि बेचे तो उसको कोई भी लॉस ना हो, ना ही प्रॉफिट हो और ना ही गेन हो। ठीक है, तो मेरे भाई अब हम एक बात बता रहे हैं आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि मोरे भाई हम तुमको 12 पेन देंगे, 12 पर 1 फ्री देंगे, तो 12 पर 1 फ्री देंगे तो हम टोटल पेन कितना दे रहे हैं, 13, यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 13 पेन का होगा।
अब हम कह रहे हैं कि हम तुमसे ना ही प्रॉफिट लेंगे और तुमसे ना ही लॉस लेंगे, यानी मेरा ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही मेरा लॉस होगा। मेरे भाई तो हम 13 यानी 12 पर 1 फ्री दे रहे हैं, यानी 13 हम आर्टिकल दे रहे हैं, तो 13 का जितना कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही हमारा सेलिंग प्राइस भी होना चाहिए उस 12 का, क्योंकि एक तो फ्री दे रहे तो एक तक का तो सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे। तो 12 का जो सेलिंग प्राइस लेंगे तो हमारा जितना 13 आर्टिकल्स का जितना कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही हमारा 12 का सेलिंग प्राइस होगा, तभी तो हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। समझे? मतलब हम 12 पर 1 फ्री दे रहे हैं, तो यानी हम खरीद रहे हैं कितना 13 आर्टिकल को और बेच रहे हैं 12 पर 1 फ्री, यानी हमको जो कस्टमर देगा वो 12 का ही सेलिंग प्राइस देगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो, इसका मतलब हमारा 13 आर्टिकल का या फिर 13 पेन का जितना कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही हम कस्टमर से 12 पेन पे उससे सेलिंग प्राइस लेंगे, तब हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या कर रहा है कि 12 बोतल्स पे 1 बोतल फ्री दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 बोतल्स, है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 बोतल्स किसके बराबर होना चाहिए? तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बोतल्स के, यानी 13 बोतल्स का कॉस्ट प्राइस किसके, यानी 12 बोतल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए, तब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है। अब मेरे भाई CP इंटू 13 बराबर SP इंटू 12, ठीक है। और मेरे भाई सेलिंग प्राइस यहाँ आ चुका है, यानी CP इंटू 13 बराबर यहाँ पे सेलिंग प्राइस है कितना 117 गुने 3/4 गुने 12, यानी ये हो जाएगा कट के 3। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो CP यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 नमा, तो ये हो जाएगा 9 गुने 9, यानी 9 81, यानी कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना होगा 81 रुपया 1 बोतल्स का होगा, तब उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसा भी आपको सेशन लगा आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।